गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना फोर्थ चैप्टर फॉर्मेटिंग डाटा इन एमएस एक्सेल ये पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सेल कंटेंट के कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। जो सेल का कंटेंट होता है उसको कॉपी कट और पेस्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा है नंबर ग्रुप ऑफ होम टैब। होम टैब में नंबर ग्रुप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं नंबर ग्रुप में। Number group provides user with commands with help user to change the format of number written in a cell from journal number format to any other format such as currency, percentage, date and time etc. जो नंबर ग्रुप है वो प्रोवाइड करवाता है यूज़र को कमांड्स के साथ विद हेल्प यूज़र टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ नंबर। जो भी हम नंबर लिखते हैं उसका फॉर्मेट चेंज करने में हमारी हेल्प करते हैं। मान लीजिए अगर हमने परसेंटेज लिखनी है तो हम परसेंटेज का सिंबल लगा सकते हैं नंबर ग्रुप की हेल्प से। अगर हमने डेट एंड टाइम के फॉर्मेट यूज़ करने हैं तो वो हम डेट एंड टाइम के फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। करेंसी के सिंबल लगाने हैं तो वो हम करेंसी के सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह बहुत सारी कमांड्स होती हैं। सबसे पहले नंबर फॉर्मेट जर्नल है कमांड है ये, इसका पिक्चर ऐसे शो होती है, जर्नल लिखा होता है। तो इसका यूज़ क्या है, इट यूज टू डिस्प्ले द लेआउट ऑफ नंबर प्रेजेंट इन ए सेल। जो भी हम सेल में नंबर लिखेंगे तो उसका लेआउट नंबर की फॉर्मेट में होएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। इट एड्स द डॉलर टू ए सिलेक्टेड नंबर। अब अगर हमने अकाउंटिंग का नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट किया है तो इसका सिंबल ये वाला होता है। ठीक है, सेकंड वाला ये वाला। तो ये क्या काम करता है, इट एड्स द डॉलर सिंबल टू द सिलेक्टेड नंबर। जो भी हमने नंबर सेल कंटेंट में लिखे होंगे तो उसके आगे ये डॉलर का सिंबल लगा देगा अगर हमने अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट चूज़ किया है। नेक्स्ट है कोमा स्टाइल बटन। ये पिक्चर होती है कमांड की, ये वाली। ठीक है, ये क्या क्या काम करता है, इट हेल्प अस टू सेपरेट दी 1000 विद कोमा। अगर हम जैसे बहुत बड़ा डिजिट लिख रहे हैं, जैसे 10,000 लाख, इस तरह का हम जैसे नंबर लिख रहे हैं, काफ़ी बड़ा नंबर लिख रहे हैं, तो ये 1000 को एक कोमा से सेपरेट कर देगा। ठीक है, इट हेल्प अस टू सेपरेट द 1000 विद ए कोमा। तो जहाँ पे 1000 बनेगा तो वहाँ पे कोमा लगा के उसको सेपरेट कर देगा, कोमा स्टाइल बटन। नेक्स्ट है परसेंट स्टाइल। इट डिस्प्ले द नंबर एज द परसेंटेज। तो अगर हमने परसेंटेज लिखनी है तो हम सेल कंटेंट सेलेक्ट करेंगे और परसेंट स्टाइल का कमांड सेलेक्ट करेंगे। तो ये क्या करेगा, सभी नंबर के आगे पीछे परसेंटेज का सिंबल लगा देगा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। ये इसका आइकन होता है, कमांड की पिक्चर होती है ये वाली। नेक्स्ट है इंक्रीज एंड डिक्रीज डेसिमल नंबर। इट हेल्प अस टू शो मोर और लेस प्रीसाइज नंबर एट डेसिमल प्लेसेस। अब डेसिमल नंबर है जैसे 0.00, तो पॉइंट के बाद जितने हमने जीरोस लगानी है, जितने नंबर हमने इंक्रीज करने हैं डिक्रीज करने हैं। अगर पॉइंट के बाद हमने 1 चाहिए तो हम यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, ज़्यादा चाहिए तो हम उसको इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरह हम पॉइंट के बाद डॉट के बाद अगर हम डेसिमल नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज डेसिमल नंबर कमांड। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है ये वाला। नेक्स्ट है स्टेप टू फॉर्मेट नंबर। अब ये तो हमने पढ़ ली कि कौन कौन सी कमांड्स होती है नंबर ग्रुप में। अब कैसे हम उसको चेंज करेंगे, उसके लिए सिलेक्ट द सेल और सेल्स वेयर यू वांट टू फॉर्मेट द नंबर स्टाइल इन अ सेल। आपने जिस भी सेल या जितने भी नंबर ऑफ सेल्स को हमने फॉर्मेट करना है नंबर स्टाइल में, तो उसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द नंबर फॉर्मेट बॉक्स। तो होम टैब में नंबर फॉर्मेट जो बॉक्स होता है उसके साथ ही एक एरो होता है, तो उस पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी लिस्ट खुल जाएगी जिसमें सारी कमांड्स होंगी, जैसे नंबर फॉर्मेट की, काउंटिंग नंबर फॉर्मेट की, कोमल स्टाइल की, परसेंट स्टाइल की, इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल नंबर, इस तरह पूरी एक लिस्ट खुल जाएगी। सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन ऑफ द फॉर्मेटिंग नंबर। तो इसमें से आप एक फॉर्मेट चूज़ करोगे, एक ऑप्शन चूज़ करोगे। यू विल सी दैट selected format gets applied to the cell।
तो आप देखोगे जो भी फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारी सेल्स का कंटेंट चेंज हो गया होगा। ठीक है, इस तरह हम अपने नंबर सेल के कंटेंट को नंबर फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल ग्रुप ऑफ होम टैब। अब होम टैब में सेल्स ग्रुप में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस ग्रुप हेल्प अस टू इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट द सेल्स रो एंड कॉलम। तो सेल्स ग्रुप क्या हेल्प करता है? सेल ग्रुप की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई रो एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं या किसी रो एंड कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, सेल को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसमें 3 कमांड्स होती हैं। सबसे पहले इंसर्ट। तो इंसर्ट की पिक्चर क्या होती है इस कमांड की? तो ये इंसर्ट की कमांड की पिक्चर होती है। तो क्या काम आती है ये कमांड? दिस कमांड इज यूज टू इंसर्ट सेल्स, रो एंड कॉलम इनटू द शीट। तो इंसर्ट कमांड की हेल्प से हम सेल्स को या रो को या पूरे कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं अपनी शीट में। जो एक्सेल के वर्कशीट है उसके अंदर अगर हम चाहते हैं कि कहीं पे हमारी एक नई रो इंसर्ट करवानी है, कहीं सेल इंसर्ट करवानी है या हमने कॉलम इंसर्ट करवानी है, वो हम इंसर्ट करवा सकते हैं। सेकेंड है डिलीट। तो डिलीट की कमांड की पिक्चर ये वाली होती है। ठीक है, ये आइकन होता है डिलीट कमांड का। ये क्या काम आती है? दिस कमांड इज यूज टू डिलीट सेल्स, रो एंड कॉलम इनटू द शीट्स। अब अगर हम चाहते हैं कि हमने कोई सेल या कोई रो या कोई कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट का कमांड से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट का सिंबल है, ये वाला। फॉर्मेट कमांड किस काम आती है? दिस कमांड इज यूज टू फॉर्मेट सेल्स, रो एंड कॉलम इनटू द शीट्स। फॉर्मेट कमांड से हम अपनी जो शीट की जो सेल हैं या रो है कॉलम को उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द शीट बाय फीचर ऑफ हाइड एंड अनहाइड द डाटा एंड सेल्स। तो फॉर्मेट सेल से हम कोई भी सेल या कोई भी रो या कोई भी कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं, जिससे हमारा डाटा ज़्यादा प्रोटेक्ट होता है। फॉर्मेट सेल में अगर हमने कोई फॉर्मेटिंग करनी है किसी भी रो में या किसी भी कॉलम या एक सेल में फॉर्मेटिंग करनी है, वो हम फॉर्मेट कमांड से कर सकते हैं या हाइड या अनहाइड भी कर सकते हैं अपने डाटा को। तो बच्चों ये था होम टैब की कमांड्स कि होम टैब में सेल ग्रुप की कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। 3 कमांड्स होती हैं, इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। नेक्स्ट है बच्चों इंसर्टिंग रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम को हम इंसर्ट कैसे करेंगे? तो इंसर्ट करने के लिए टू इंसर्ट एडिशनल रो एंड कॉलम इन अ वर्कशीट वाइल वर्किंग फॉलो दी गिवन स्टेप। अगर हमने वर्कशीट में काम करते हुए कोई भी रो एंड कॉलम इंसर्ट करवानी है उसके लिए एक स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट रो एंड कॉलम वेयर यू वुड लाइक टू ऐड अ न्यू रो और कॉलम। जो भी हमने रो एंड कॉलम जहाँ भी हमने ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम जैसे हमने किसी रो के ऊपर एक नई रो ऐड कर दी है तो उसके लिए हम किसी भी एप्रोप्रिएट अपनी रो जो भी हमारी डिजायर्ड रो एंड कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे। क्लिक दी इंसर्ट कमांड प्रेजेंट ऑन दी होम टैब ऑफ सेल ग्रुप। होम टैब में सेल ग्रुप में इंसर्ट टैब पे हम इंसर्ट कमांड पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ भी हमने रो एंड कॉलम को सिलेक्ट किया होगा उसके ऊपर एक नई रो और कॉलम ऐड हो जाएगा। ये थे स्टेप इंसर्ट करने के। उसके बाद है डिलीट करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि किसी रो एंड कॉलम को डिलीट करना है वो हम कैसे करेंगे? टू डिलीट रो और कॉलम फॉलो द गिवन स्टेप। डिलीट करने के लिए एक स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो वही स्टेप है कि जिस भी रो को हम और कॉलम को हमने डिलीट करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में सेल ग्रुप में कौन सी कमांड होती है? डिलीट। डिलीट कमांड पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमने रो एंड कॉलम सेलेक्ट किया होगा वो डिलीट हो गया होगा। ठीक है, इस तरह हम किसी रो एंड कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा एक तो नंबर ग्रुप ऑफ होम टैब के बारे में। होम टैब में नंबर ग्रुप में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, फिर फॉर्मेट कैसे करते हैं नंबर्स को, फिर हमने पढ़ा कि होम टैब में सेल ग्रुप में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, फिर हमने पढ़ा कि रो एंड कॉलम को इंसर्ट कैसे करते हैं एंड डिलीट कैसे करते हैं। तो बच्चों आज के टॉपिक्स को अच्छी तरह पढ़ें और समझें। थैंक यू बच्चों।